बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 10 में न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 12.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल हैं इनको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है देयर आर 15 कार्ड्स इन देयर आर 15 कार्ड्स इन बैग मार्क्ड एस 1 2 3 अप टू 15। 15 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर मार्क्स है, यानी उनके ऊपर नंबरिंग है 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 15 का मतलब है 1 से लेकर 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक प्यारे बच्चों कितने नंबर बनते हैं? टोटल 15। एन ऑफ एस आ गया 15। अब हमने दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड एट रैंडम। द नंबर रिटन ऑन फर्स्ट कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। ऑन फर्स्ट कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5 और जो हमारे पास सेकंड कार्ड है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5 7। तो प्यारे बच्चों पहला जो इवेंट है ना उसको हम ए का नाम लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट द नंबर रिटन ऑन फर्स्ट कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5 और बी नाम दे देते हैं इवेंट दैट नंबर रिटन ऑन सेकंड कार्ड ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 7। दो इवेंट हो गए प्यारे बच्चों। जो पहला इवेंट ये है 1 से लेकर 15 तक जो नंबर्स हैं उनमें मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे? एक 5 पहला खुद, दूसरा 10, तीसरा 15। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 3। तो एन ऑफ ए इक्वल टू आ गया 3 के। अब दूसरा कार्ड है हमारे पास बी वाला कार्ड जो मल्टीपल है 7 का। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 15 तक कौन से ऐसे नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं? एक 7 खुद आता है और दूसरा 7 टू द 14। ये टोटल कितने नंबर हो गए? एन ऑफ बी हमारे पास हो गए यहाँ पे किसके बराबर? 2 के। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द नंबर रिटन ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7। यहाँ तो वो कार्ड जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वो ए है, या 7 का मल्टीपल बी है, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करनी है। तो ये और किस में चेंज होगा? यूनियन में। तो प्यारे बच्चों ये यूनियन जो है ये हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सेकंड की प्रोबेबिलिटी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए है हमारे पास 3, एन एस है कितना? 15, एन बी कितना है? 2, एन एस कितना है? 15। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, एलसीएम में एक दफा आएगी और जो पहली वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू 2 दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 5/15। तो कटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे 5 कम 5 5 ये 15, तो लिहाजा कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। तो हमने इस सवाल में क्या करना था? तो हमसे ये कह रहा था कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड है उसके नंबर यहाँ तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए 7 का। उसको सबसे पहले सैंपल स्पेस है 5 का मल्टीपल जो इवेंट ए का नाम, जो 7 का मल्टीपल बी का नाम। ए इवेंट में 5 10 15 मल्टीपल 5 की हैं तो 3 वैल्यूज। बी इवेंट में जो मल्टीपल है 7 की 7 और 14 दो वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो और किस में चाहिए? यूनियन में। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ए ओवर एन एस, सेकंड की प्रोबेबिलिटी एन बी ओवर एन एस। एन ए है हमारे पास 3, एन एस कितना है? सैंपल स्पेस की वैल्यूज 15, एन बी 2, एन एस 15। एक दफा लिखी, कटिंग वगैरह की तो आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस। दो कॉइन सिंगल कॉइन थे वो दो इकट्ठे टॉस किए वंस एक दफा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड और टू हेड्स? एटलीस्ट वन हेड और टू हेड का मतलब एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए या एटलीस्ट टू हेड होने चाहिए। तो ये हमने बताना है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अगेन सबसे पहले
जब दो कॉइन टॉस होते हैं तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बनती है, यहाँ तो हेड हेड आता है, यहाँ हेड टेल आता है, यहाँ टेल हेड आता है, या दोनों पे टेल टेल आता है। अब ये टोटल वैल्यूज कितनी है प्यारे बच्चों, एन एस कितनी होंगी, ये हमारे पास 4। अब हमारे पास दो इवेंट्स हैं, पहला इवेंट क्या होगा कि एटलीस्ट वन हेड का और दूसरा एटलीस्ट टू हेड्स का। लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। और प्यारे बच्चों बी कौन सा इवेंट होगा, दैट ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग प्यारे बच्चों, एट लीस्ट टू हेड्स। कितने हेड्स, टू हेड। एक इवेंट है जिसमें एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा हेड, एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब दो या दो से ज्यादा हेड्स। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये है कि एक हेड भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो एक हेड ये दूसरे वाला, तीसरे वाला और पहले वाला, चौथे वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एक हेड भी नहीं है। एक या एक से ज्यादा यानी पहले में एक या दो हेड है, एक या एक से ज्यादा यानी दो भी हो सकते हैं, दूसरे में एक है, कम से कम एक या एक से ज्यादा दो। तो पहले वाले तीन जो आउटकम आ जाएंगे हमारे पास, तो लिहाजा ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास इस इवेंट में आ जाएंगे हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो लिहाजा एन ऑफ ए कितना होगा, 3 के बराबर। अब बी हमारा इवेंट है प्यारे बच्चों, कौन सा इवेंट है बी, कि जिसमें गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, जिसमें दो हेड आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों दो एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो या दो से ज्यादा, दो हेड वाला एच एच, दो से ज्यादा वाला कोई भी नहीं है। तो लिहाजा सिर्फ बी में हमारे पास क्या आएगा, एच और एच, एक ही आउटकम बनेगा। तो एन ऑफ बी होगा हमारे पास 1। अब प्यारे बच्चों अब देखा जाए ए और बी में कोई वैल्यू कॉमन है, देखा जाए ये जो डबल हेड है ये दोनों में सेम है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी में भी सेम वैल्यू है। इसका मतलब है ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होगा 1 के। अब लिहाजा हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला एन ए ओवर एन एस, फार्मूले में यूज होने हैं ये। तो एन ए कितना है 3, एन एस कितना था, सैंपल स्पेस में वैल्यू थी 4, 3/4, कटिंग नहीं हो रही वैसे छोड़ देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस, एन बी कितना है 1, एन एस कितना है 4, इसकी भी कटिंग नहीं हो रही। अब तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि प्यारे बच्चों ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन खाली नहीं आई। तो तीसरी वैल्यू इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी भी आएगी ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी, उसकी टोटल वैल्यूज ऊपर सैंपल स्पेस के नीचे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 1, एन ऑफ एस में कितनी वैल्यूज हैं, अगेन 4। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। वाई ए और बी, क्योंकि ए हमारा इवेंट था एटलीस्ट वन हेड, बी इवेंट है जिसमें एटलीस्ट टू हेड्स। ए और बी, तो ये और किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्यारे बच्चों ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है एन ए ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है एन बी ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन ऑफ ए कितना है, वो है प्यारे बच्चों 3/4, एन ऑफ बी कितना है, एन ए ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर है एन बी ओवर एन एस 1/4। इसका आंसर क्या आया, ये फॉर्मूला लिख दिया इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का 1/4। अब प्यारे बच्चों तीनों डिनोमीटर में तीनों वैल्यू सेम है, एक दफा लिख देते हैं पहली वैल्यू, तो फिर ये वाली वैल्यू से कट जाएगी। फिर प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ये प्लस माइनस से कट गया तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तीन वैल्यूज वाला फार्मूला क्यों लगा है, क्योंकि हमने जो इवेंट लेट किए थे ना उसकी इंटरसेक्शन जब उनमें वैल्यू कॉमन आ रही थी, जब कॉमन वैल्यू आए तो फिर 3 वाला फार्मूला, जब कॉमन वैल्यू नहीं आएगी तो फिर 2 वाला फार्मूला। ये जो पीछे लिखा था 2 वाला फार्मूला क्या है, ए यूनियन बी, ये प्लस में चेंज होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें कह रहा है एट अ बिजी इंटरेक्शन, बिजी इंटरेक्शन कहते हैं मसरूफ बातचीत। अब यहाँ पे इंटरेक्शन है 50% ऑफ व्हीकल्स। तो ये प्यारे बच्चों बिजी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास ना एक क्या कहते हैं गोल सा चक्कर होता है कि एक कह ले कि इशारा लगा होता है,
उस इशारे से ना यहाँ पे टर्निंग होती है, कुछ जो है वो राइट साइड पे टर्निंग होती है, कुछ गाड़ियां लेफ्ट साइड पे जाती हैं, कुछ जो है वो स्ट्रेट जाती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा अक्सर जो इशारा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमसे वो कह रहा है कि यहाँ पे डिमांड कर रहा है, जो वो इशारा है ना उसमें 50% गाड़ियां जो है वो राइट दाएं तरफ जाती हैं, 30% जो है वो बाएं तरफ, 20% जो है वो बिल्कुल सीधी जाती है। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल के वो जो गाड़ियां हैं टर्न होती हैं लेफ्ट और राइट, या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। एक बात तो कंफर्म है, जब लेफ्ट वाली गाड़ियां जाएंगी तो प्यारे बच्चों हमारी जो राइट वाली गाड़ियां है ना वो नहीं गुजर सकेंगी, उधर खड़ी रहेंगी, क्योंकि वो जो राइट वाली जब गुजरेंगी तो लेफ्ट वाली। इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो कंफर्म है कि ये हमारे पास जो ला लगेगा ना ये 2 वाला लगेगा। कौन सा 2 वाला? क्यों 3 वाला नहीं लगेगा? क्यों 3 वाला नहीं लगेगा? क्योंकि प्यारे बच्चे इसकी इंटरसेक्शन सेम नहीं होगी, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे पहले तो इवेंट का नाम दे देते हैं। पहला इवेंट कर लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा, राइट टर्न। दूसरा इवेंट कर लेते हैं लेफ्ट टर्न, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी एक रैंडम व्हीकल टर्न लेफ्ट और राइट। लेट किया ए इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड व्हीकल टर्न सिलेक्टेड व्हीकल टर्न लेफ्ट। बी इक्वल टू इवेंट दैट व्हीकल टर्न राइट। अब प्यारे बच्चों उसने कहा जो ए है ना वो 50% है, तो ये जो 50% है जो परसेंटेज में, तो ये प्रोबेबिलिटी दे दी है उसने, कि उसने परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी का आंसर दे दी कितने फीसद गाड़ियां उधर जा रही हैं। तो लिहाजा पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी हमारे पास कौन सा टर्न, सॉरी जो हमने राइट टर्न का वो बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास लेफ्ट टर्न वाली कितनी गाड़ी थी, 30%, तो वो है 30%। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड, 100 से। ये कट गया 1 0, तो ये 3/10 आ गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसकी, 3 को 10 पे डिवाइड कर दें अगर, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों कुछ 0.30। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा इवेंट क्या है, बी इक्वल टू इवेंट दैट व्हीकल टर्न राइट। अब राइट वाले कौन से हमारे पास हैं, राइट वाले जो टर्न कर रहे थे वो थे 50%। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जो टर्न राइट कर रहे थे वो कितने हैं, 50%। अब परसेंटेज खत्म करेंगे तो किससे डिवाइड, 100 से। 0 0 से कट गया, 5 को 10 पे डिवाइड। तो प्यारे बच्चों 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.50। तो ये जो याद रखना, ये जो परसेंटेज में यहाँ पे वैल्यू दी है तो ये इवेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटीज दे दी है उसने परसेंटेज में। ये हमने कोई कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी थी, 0% हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 50% हो वो होता है हमारे पास इक्वली लाइकली, 50% से कम हो वो होता है अनलाइकली, और 50% से ज्यादा हो तो वो कितना होता है लाइकली इवेंट्स वगैरह। तो बहरहाल हमारे पास जो इवेंट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल टर्न लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाला है ए इवेंट, राइट वाला है बी इवेंट, यानी ए और बी, ए और बी। और किस में चेंज, यूनियन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों इसके इंटरसेक्शन में क्या कोई वैल्यू सेम आएगी, अब देखते हैं, नहीं सेम आएगी। क्यों, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आपको पता है इशारे पे अगर राइट वाली गाड़ियां जाएंगी, राइट टर्न करेंगी तो वो लेफ्ट वाली स्टॉप रहेंगी, लेफ्ट टर्न करेंगी तो राइट वाली स्टॉप रहेंगी। इसका मतलब वो दोनों किसी भी लिहाज से वो एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, तो लिहाजा इसकी इंटरसेक्शन वाली तीसरी वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास तीसरी जो है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इस केस में 0 होगी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है, 0.30। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.50। दोनों को ऐड करेंगे 0.80, और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल सा सवाल था, वो कह रहा था कि हमारे पास ना एक टर्न है, बिजी इंटरेक्शन है, उसमें 3 जो है वो टर्निंग पॉइंट्स हैं गाड़ियों के, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न स्ट्रेट। 20% हमने प्रोबेबिलिटी बतानी थी टर्न लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाले को ए का नाम, राइट वाले को बी का नाम। अब लेफ्ट की जो है प्रोबेबिलिटी दी थी उसने कितनी, 30%, उसको परसेंटेज थी वो फ्रैक्शन में चेंज करके उसका पॉइंट में आंसर निकाल लिया। जो हमारे पास राइट वाली थी वो कितनी थी, राइट वाली थी प्यारे बच्चों
50%, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, पॉइंट में चेंज किया। अब ये दोनों किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, तो ये नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये और जो है यूनियन में चेंज, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, उसमें कह रहा है कि टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन ये पीछे सैंपल स्पेस 9वें सवाल में बनाई थी। दो फेयर कॉइन्स जब टॉस होते हैं, यानी टू कॉइन टॉस होते हैं, सैंपल स्पेस बनती है हेड हेड, हेड और टेल, या टेल आ सकता है पहले फिर हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर टू हेड्स और टू टेल्स। आइदर टू हेड्स का मतलब है कि पूरे पूरे दो हेड होने चाहिए, टू टेल्स का मतलब क्या है कि पूरे पूरे दो टेल्स होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो इवेंट बना लेते हैं। पहला इवेंट क्या होगा? डेट ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग? टू हेड्स, टू हेड्स। और प्यारे बच्चों दूसरा इवेंट बी, इवेंट डेट ऑफ गेटिंग, प्यारे बच्चों क्या गेटिंग? टू टेल्स, दो क्या आने चाहिए? टेल्स आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों एटलीस्ट वगैरह कुछ नहीं लगा, टू टेल्स का मतलब क्या? एग्जैक्टली टू टेल्स, जिसमें दोनों, टू हेड्स का मतलब दोनों हेड्स, टू टेल्स का मतलब दोनों टेल। प्यारे बच्चों इवेंट है कि ऑफ गेटिंग टू हेड्स, तो दोनों हेड वाले कौन से इवेंट्स हैं? इसमें दोनों हेड आ रहा है वो पहले वाला है एच और एच, तो लिहाजा एन ऑफ ए कितना होगा? 1। तो इस दूसरा इवेंट है बी, इवेंट दैट ऑफ गेटिंग टू टेल्स, जिसमें दोनों टेल आ रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही आउटकम है, तो वो उसको बी का नाम, पहला भी टी दूसरा भी टी। एन ऑफ बी कितना होगा? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के। अब प्यारे बच्चों देखा जाए इसमें और इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं है, तो लिहाजा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी, तो वो यहाँ पे इस केस में 0 होगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इंटरसेक्शन इसकी खाली है, तो खाली हो तो उसकी इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, लिहाजा 2 का सम वाली यूज होगी, तीसरे वाली इंटरसेक्शन वाली आनी ही नहीं। अब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला एन ए ओवर एन एस। एन ए कितना है? ए में कितने आउटकम्स हैं? एक, और एस में कितने हैं? 4। एन एस कितना है? ये टोटल 4 है, ये हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला एन बी ओवर एन एस। एन बी में कितने हैं? बी में है 1, और एन एस में अगेन कितने? 4। 1/4। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी टू हेड्स और टू टेल्स। टू हेड्स को हमने ए का नाम दिया, टू टेल्स को बी का नाम। ए और बी, और किस में चेंज हो जाएगा? और चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये ए और बी, तो और किस में चेंज होगा? यूनियन में। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर भी 1/4। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, एलसीएम एक दफा लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2/4, कटिंग वगैरह करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो एक दफा अगर हम इसको समराइज कर लें इस सवाल को, ये कह रहा था कि हमारे पास टू फेयर कॉइन टॉस की है, सैंपल स्पेस बनाई, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो उस पर दोनों हेड हो या दोनों टेल हो। दोनों हेड वाले को इवेंट ए का नाम, दोनों टेल वाले को इवेंट बी का नाम। तो दोनों हेड हैं जिसमें आ रहे हैं वो एक दफा है, दोनों टेल वाला भी एक दफा, एन ए 1 एन बी भी 1। तो प्यारे बच्चों फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड की, बी फाइंड की, फार्मूले में वैल्यू पुट की, और किस में चेंज हुआ? यूनियन में, यूनियन सम में, और दोनों प्रोबेबिलिटीज को सम अप करके 1/2 निकाल दिया। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में है की स्टेटमेंट ये है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो प्यारे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 0 होगा। तो वो कह रहा है कि उसका ये फार्मूला, आसान लफ्जों में कह रहा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फार्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी का। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट, ये कितनी दी है? 0.45। नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है? 0.65। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है।
तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या था, वी नाउ हमारे पास फार्मूला है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं इधर लिख रहा हूँ, राइट को लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट को राइट पे, क्योंकि मैंने जो फाइंड करनी है वो राइट साइड पे वैल्यू थी। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना है, तो प्यारे बच्चों ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमने एक लॉ पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है, इसका आंसर है 0.45। 1 में से 0.45 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 0.55। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1। अब प्यारे बच्चों फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना आया 0.55। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, एज इट इज आ गई। राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर कितना दिया 0.65। 0.65। अब 0.55 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 0.65 माइनस 0.55 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.10। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल सवाल था, उसने हिंट दिया कि प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किस में चेंज होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट की, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट था, उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर निकाला, फार्मूले में वैल्यू पुट की, प्लस माइनस किया तो ये आंसर आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 13, ये भी 12वीं की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 1/3, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों जो वैल्यू फाइंड की है ना वो एक सिर्फ ए के फार्मूले में आती है, जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला बताया नहीं, लेकिन इस वैल्यू से अंदाजा हो गया। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब प्यारे बच्चों हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ए यूनियन बी प्लस ये प्रोबेबिलिटी माइनस की इंटरसेक्शन इधर आके प्लस ए इंटरसेक्शन बी, उधर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने ये रकम फाइंड करनी है तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ही रहने दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बचा। अब नेक्स्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना है वो 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर कितना है 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर कितना है 1/3। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी को इधर ले आए, माइनस प्लस में चेंज, तो ये हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, इसका काम इधर नहीं है तो ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस, ए प्रोबेबिलिटी का आंसर, बी प्रोबेबिलिटी का आंसर, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का आंसर। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, 2/3 प्लस 2/5 इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 5, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई 2 से, 5 टू द 10 हो जाएगा, दरमियान में प्लस 3 टू द 6, 5 टू द 10 प्लस 3 टू द 6 माइनस 1/3। तो ये 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16/15 माइनस 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 को 16 से ज़रब करेंगे तो 16 3 48 माइनस 15 को 1 से ज़रब करेंगे तो 15, 48 में से 15 निकालेंगे कितना बचेगा 33/15 ज़रब 3। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया 11/15। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ
सॉरी ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो किसके बराबर आ गया, 11 डिवाइडेड बाय 15। क्या आंसर आया, 11 डिवाइडेड बाय 15। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.16। हमसे यहाँ पे कह रहा है पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी मदद से फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बी की मदद से, और तीसरे नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो उसमें हम ये जो पिछले सवाल में लाल गया है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे। पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर गिवन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कितनी है, 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.48, 0.48। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है यस 0.16। तो पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है कि हमारी जो गिवन ए की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसको 1 में से माइनस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना है 0.42। तो 1 में से 0.42 माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 माइनस 0.42 ये आ जाएगा 0.58। ये हमारा पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 2, उसमें हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, उसका फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.48। 1 में से 0.48 निकालते हैं, कितना बचेगा 0.42। तो 1 माइनस 0.48 बी की कॉम्प्लीमेंट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को 1 में से माइनस कितना आ जाएगा 0.52। 1 में से माइनस किया तो ये सेकंड आंसर आ गया। थर्ड पे निकालना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका आंसर। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन की भी वैल्यू दी है, तो लिहाजा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तीन वैल्यूज का फार्मूला ए यूनियन बी को लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है ये दी हुई है 0.16। 0.42 में 0.48 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.90। और प्यारे बच्चों 0.90 में से 0.16 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 0. इतना 7 और 4। और इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए प्यारे बच्चे इनको बड़ी अच्छी तरह से कीजिएगा, तो ये आगे आपकी जो क्लासें आती हैं उनमें भी ये कंसेप्ट यूज होने हैं, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स वगैरह में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में मजीद जो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।